अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रीड कर लेना है यहाँ से। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास बनेंगी उसमें सबसे पहले हमारे पास दो यूज़र होंगे, एक तो एडमिन होगा और दूसरा वो यूज़र होगा जो एडमिन क्रिएट कर सकेगा। एडमिन स्पेयर पार्ट आइटम को एड डिलीट कर सकेगा, सर्च भी कर सकेगा एडमिन स्पेयर पार्ट आइटम्स को बेस्ड ऑन देयर आइटम्स नेम या आईडी। ठीक है। यहाँ पे जो भी यूज़र होगा वो स्पेयर पार्ट्स को सर्च भी अपना सेल भी कर सकेगा और परचेज भी कर सकेगा। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे भी अपना सेल हो कोई भी आइटम तो उसकी जो सेलिंग क्वांटिटी है वो अवेलेबल स्टॉक में से डिडक्ट हो जाए और परचेज करने के पे वो ऐड हो जाए। बाकी यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट करवाना था तो रिपोर्ट भी जनरेट करवा सकते हैं हम। प्रॉफिट रिपोर्ट्स होंगी, डेली प्रॉफिट कितना हुआ है, वीकली प्रॉफिट कितना हुआ है और ईयरली प्रॉफिट आपके पास कितना हुआ है। ठीक है। द रिपोर्ट्स विल बी of total available stock, how many spare parts item are sold out, purchased on daily, monthly and yearly basis। ठीक है जी। तो ये आपका प्रोजेक्ट था, हमने आपको जिप फाइल दी होगी। आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह का आपके पास एक प्रोजेक्ट आ जाएगा। आपने इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डायरेक्ट ओपन किस तरह से करना है, जो भी आपकी फ़ोल्डर हो जिसमें manage.py की फ़ाइल हो, आपने उसी फ़ोल्डर के ऊपर जो लोकेशन है यहाँ पे क्लिक करके cmd लिखना है। ठीक है। फिर एंटर करना है, फिर यहाँ पे कोड और डॉट लिखना है और एंटर करना है। तो ये आपके वीएस कोड के अंदर उसी फ़ोल्डर को ओपन करवा देगा। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने फिर टर्मिनल को ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है थ्री डॉट्स के ऊपर, यहाँ पे टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल को क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपने कमांड देनी है। जब आपका टर्मिनल ओपन हो जाए यहाँ से पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर की मदद से। ठीक है। यहाँ पे एंटर करना है आपने। जब आप एंटर करेंगे पहली बार तो ये आपको कुछ एरर वगैरह देगा कि जेंगो फाउंड नहीं है मॉड्यूल, इस तरह दूसरे भी मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है। आप हमें सेंड कीजिएगा एरर वगैरह, हम आपको गाइड कर देंगे किस तरह से रन करना है। बाद में ये लिंक आएगा, इस लिंक पे आपने कॉपी करना है और दो ब्राउज़र के अंदर इस लिंक को ओपन करना है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपके पास। यहाँ पे भी आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपके पास। ठीक है। वो तो मेरा पहले यूज़र लॉगिन था इसलिए वैसे आपके पास आ रहा था। एक ब्राउज़र के अंदर आपने क्या करना है, एक ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे लिंक के अंदर आपने स्लैश और यहाँ पे एडमिन और स्लैश पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपका एडमिन पैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से एडमिन इसका यूज़र नेम होगा, एडमिन ही इसका पासवर्ड होगा। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। एडमिन यहाँ से कैटेगरीज़ वगैरह को भी ऐड कर सकता है। अभी हमारे पास दो कैटेगरीज़ है, टायर और ट्यूब्स की। यहाँ पे एक और कैटेगरी आप ऐड कर सकती हैं चेन की। ठीक है। क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। एडमिन इनको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। स्पेयर पार्ट्स हैं, हर कैटेगरी के अंदर एडमिन कोई ना कोई स्पेयर पार्ट भी ऐड कर सकता है। जैसे यहाँ पे मोटर चेन, और इसको हम चेन वाली कैटेगरी के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है 12 और प्राइस हमारे पास क्या है 3001। एक की कीमत हमारे पास 3000 है। यहाँ से हम उसका कोई भी पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास सेव हो जाएगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे यूज़र्स को ऐड करना था एडमिन ने, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यूज़र कोई भी ऐड कर सकते हैं। पहले से जितने भी यूज़र्स हों आपने एडमिन को छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, डिलीट कर देना है। यहाँ पे एडमिन को नहीं डिलीट करना आपने। ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन और डिलीट यूज़र और यहाँ पे गो पे क्लिक करके देंगे तो आपके पहले से जो यूज़र्स होंगे जो हमने ऐड किए होंगे डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने यूज़र को ऐड करना है। हम डमी यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र 1, और इसका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ से हम लिख लेते हैं। ये भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। पासवर्ड वैसे ही देना है जैसे आप वीयू के अंदर देते हैं। तो ये यूज़र 1 हमारे पास हो गया। सेव पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो यूज़र है वो सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई एरर वगैरह होगा तो एरर भी दे सकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक हमारी रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने पहली वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस की थी कि एडमिन स्टाफ को एक्सेस भी दे सकता है। ठीक है। ये जो यूज़र है इसको वो एक्सेस दे सकता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, परमिशन के अंदर जाएंगे। ठीक है।
यहाँ पे कि वो एडमिन की तरह रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, चेंज लॉग एंट्री कर सकता है, या जितनी भी परमिशंस होगी वो यहाँ से दे सकता है वो, ठीक है। तो वो सारे की सारी चीज़ें वो खुद जाके ले सकता है। यहाँ पे स्टाफ यूज़र है तो वो स्टाफ यूज़र को भी, या सुपर स्टेटस का मतलब है कि वो एडमिन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्सेस दे सकता है उनको, यहाँ पे सेव करेंगे तो वो उसको एक्सेस मिल जाएगा, तो वो एडमिन की जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो भी देख सकेगा और यूज़र की फंक्शनलिटीज़ को भी देख सकेगा। अभी हम इसको एक्सेस नहीं देते। दूसरे ब्राउज़र के अंदर आपने फिर इसको जब रन किया होगा तो यहाँ पे यूज़र नेम आपने जो ऐड किया है वो देना है, पासवर्ड भी जो ऐड किया है वो देना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे इसको। अगर पिछले प्रोजेक्ट को देखा जाए, आपने पहली वीडियो भी देखी होगी, तो उसमें ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा है, और लेकिन उसको और इसको कंपेयर किया जाए तो मुझे यही वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगी है थोड़ी। यहाँ पे सर्च भी कर सकता है यूज़र। अभी हम फ़ोन के तौर पे सर्च करेंगे तो फ़ोन वाला कोई भी हमारे पास आइटम नहीं है, लेकिन अभी जो हमने आइटम चेन वाली कैटेगरी से सर्च करते हैं तो हमारे पास ये मोटर चेन आ जाती है, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। 19 सर्च आइटम में से ये स्टॉक के अंदर हमारे पास 12 हैं, हम फ़र्ज़ करें कि 12 को हम क्या कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्वांटिटी होगी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो क्वांटिटी पे ये आपको यहाँ पे रेड कर देगा उस कॉलम को कि इसकी जो क्वांटिटी है हमारे पास बची नहीं हुई। अभी यहाँ पे जाके आप फिर भी इसको क्या करेंगे, आप सेल करना चाहेंगे, ये सेल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको नीचे एरर देगा कि नॉट एनफ स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, बल्कि हम इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो वो 10 आइटम्स हमारे क्या आ जाएंगे, इसी तरह ऐड हो जाएंगे हमारे स्टॉक के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ से स्पेयर पार्ट्स कैटेगरीज को ऐड करना है एडमिन साइड से जाके, आपने स्पेयर पार्ट्स आइटम्स को ऐड करना है एडमिन साइड से जाके, और यहाँ पे सेल्स और परचेज यूज़र साइड से आपने परफॉर्म करनी है। रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करवाने का हमारे पास यहाँ पे था, तो ये सारी की सारी ये हमारे पास परचेज रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और ये हमारी सेल्स रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। नीचे प्रॉफिट भी आपके पास आ जाएगा कि अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो कुछ भी नहीं है, हम खसारे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मंथली भी करवा सकते हैं, वीकली, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट अपना सितंबर है, तो हम चाहते हैं कि 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक हमें सेल्स और परचेज रिपोर्ट दो। तो यहाँ पे क्योंकि उस डेट के अंदर हमारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इसलिए ये हमें एरर देता है। अगर हम कहते हैं कि यार नहीं, आपने कल हमारे पास 14 था, 14 से अपना आज 15 है, 14 से 16 तक के दरमियान हमें रिपोर्ट दो आप, तो ये सेल रिपोर्ट भी आपके पास आ जाएगी, परचेज़ रिपोर्ट भी। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी आपका आ जाएगा कि टोटल परचेज़ कितना थी इस डेट के दरमियान और टोटल सेल्स कितनी थी इस डेट के दरमियान। प्रॉफिट आपका कैसे आ जाएगा, यहाँ पे मेन काम आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप माई ऐप के अंदर जाएंगे, व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाएंगे, बाकी का पूरा जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वैसे आपने देख लेना है। बाकी का पूरा काम बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे प्रॉफिट आप किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे एक तो आपके पास मॉडल बना है सेल का और परचेज़ का, वो भी यहाँ से आपने देख लेना है कि अगर यहाँ से यूज़र कोई भी फॉर्म पे क्लिक करता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, जैसे ये सेल के बटन पे या परचेज़ के बटन पे क्लिक करेगा तो हर एक बटन के अगेंस्ट एक मेथड हो जाएगा, ठीक है। जैसे परचेज़ पे क्लिक करेगा तो परचेज़ पे क्लिक करने से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट हो जाएगा, वो हमारे स्पेयर पार्ट्स के पार्ट्स को लेगा, क्वांटिटी को लेगा और परचेज़ प्राइस को लेके वो आपके अपना परचेज़ का जो भी आपके पास मॉडल बना हुआ है, यहाँ पे व्यूज़ डॉट पी वाई की, आप मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल में जाएँ तो एक परचेज़ का हमारे पास मॉडल बना हुआ है। इस मॉडल का मतलब होता है कि डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर जाके वो वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। इसी तरह क्या करते हैं फिर, अगर सेल है तो सेल के अंदर जाके यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं क्वांटिटी हमारी मौजूद है या नहीं है। अगर तो क्वांटिटी हमारी उतनी नहीं है तो हम उसको एरर जनरेट करवा देते हैं कि इस स्पेयर पार्ट की क्वांटिटी सेल के लिए नहीं है। अगर तो क्वांटिटी हमारी है तो हम क्या करवा लेते हैं, हम डिटेक्ट करवा लेते हैं ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास ये थी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट कैसे काम करती है। इनिशलाइज हम सर्च करते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट के ऊपर, ये कहाँ पे है, जब हम रिपोर्ट्स वगैरह को जनरेट करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट डेट यहाँ पे आप लेंगे, एंड डेट आप यहाँ पे लेंगे, और उन्हीं डेट की बेस्ड पे यहाँ पे हमारे सेल्स और परचेज़ की जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो जाके आ जाएंगी, ठीक है। फिर हम टोटल सेल्स को लेंगे,
हम सम फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, टोटल प्राइस को ले लेंगे और सम फंक्शन की मदद से टोटल परचेज को भी ले लेंगे। ये सम फंक्शन कहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे टोटल परचेज और टोटल सेल्स, यानी सारी की सारी ये सेल्स को टोटल प्राइस को क्या कर रहा है, सम कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर वो प्रॉफिट किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, सिंपल फार्मूला हमने प्रॉफिट का लगाया हुआ है। प्रॉफिट क्या होगा, टोटल सेल्स में से, ये टोटल सेल्स हैं, इसमें से टोटल परचेज को वो उन्हीं डेट पीरियड के अकॉर्डिंग जितनी भी हमने सर्च की होंगी वो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें दे देगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन है, यहाँ पे आप रिपोर्ट को प्रिंट भी करवा सकती हैं, जो भी आपने सर्चिंग की होगी। यहाँ पे आप डाउनलोड एक्सेल शीट भी करवा सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी एक्सेल शीट के तौर पे भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी सेल का रिकॉर्ड है, नीचे वाला हमारा परचेज का रिकॉर्ड है। तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है जी।